मोदी जी 20 साल। हाँ जी, 20-25 साल मोदी रहेगा जी। आज जिन बच्चों की उम्र जैसे 30 साल की है उसके बाद में उनका ख़त्म हो जाएगा जो नौकरी का है, उन गरीबों से पूछो, यहाँ भाषण देना तो सबको आसान है। अनप्रोडक्टिव आबादी बढ़ रही है, पढ़ा लिखा तो एक बच्चा पैदा करता है। देश प्रगति कर रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। पूरे भारत में भी बीजेपी कंपटीशन नहीं है। लोकसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है और भारत 24 की टीम निकल चुकी है भारत के मन की बात को जानने। साफ तौर पर है कि इस बार का लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 400 पार सीटें जीतने जा रही है, विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इसी मुद्दे पर हम लोगों से जानेंगे वो कुछ क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार एक बार फिर से केंद्र की सत्ता संभाले। साफ तौर पर है इसको लेकर के भाग दौड़ भी जारी हो चुकी है। भारत 24 की टीम इस समय दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में मौजूद है। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होता रहा है और कहते हैं कि यहाँ जो जीता उसकी केंद्र पर सत्ता निश्चित रूप से आती है। तो जानेंगे लोगों के मन की बात, भारत के मन की बात। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है? कहाँ पे? नई दिल्ली या फिर भारत? बीजेपी पीछे कर ले। बीजेपी करेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में कह रहे हो, इंडिया में कह रहे हो? पूरे भारत में भी बीजेपी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है, कारण यही है, देखो पहली बात तो जो हमारे ओपोनेंट है बीजेपी के कोई ढंग का है नहीं, और जितने हमारे प्रवक्ता है हमारे बीजेपी के और जितने भी उनके पार्टी के लोग हैं सारे काम भी अच्छा कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो उनका जो बोलने का तरीका, दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो दिखा देते हैं एंड में आके। जैसे अभी इन्होंने एक मूवी रिलीज़ करी है अपनी आर्टिकल 370, इससे लोग कितने ज़्यादा इंथुसियास्ट हुए हैं कि बीजेपी ने कितना काम करा है। तो उसे 370 फिल्मों से आप लोग प्रभावित हैं या किसी और कुछ और? फिल्मों देखो जैसे फिल्म हो गया या कोई स्पीच हो गई, इस तो स्टंट होता है, पब्लिक स्टंट होता है, पब्लिक को बताने के लिए कि देखो हमने क्या क्या काम करा है, तो स्ट्रेटेजी होती है सारी, और लोग भाई से अट्रैक्ट भी होते हैं और काम ही है भाई उनका करना अट्रैक्ट। तो बीजेपी कॉम्पिटिशन है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार क्या होगा? इस चीज़ का नॉलेज है नहीं उनसे। नहीं, मतलब आप लोग युवा हैं, क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी का काम तो अच्छा है, अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अभी हिंदू पक्ष में भी हो रहा है और मुसलमानों के लिए भी अच्छा कर ही रहे हैं। वो मुसलमान भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मुसलमान उनसे हिंसा कर रहे हैं। सब कुछ सही है उनका अभी तक तो। दादा क्या आपको लगता है इस बार क्या है लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव में तो क्लियर ही है, बीजेपी इस बार नरेंद्र मोदी आएंगे दोबारा फिर, और आने वाले मैं कह रहा हूँ कि 30 साल तक वही आते रहे। हालांकि चेहरा दूसरा हो बीजेपी का, लेकिन बनेगी तो बीजेपी सरकार। कारण क्या है, मतलब काम किया है अच्छा या कुछ और भी है? कारण तो है डिफेंस पॉलिसी जो, और जो गृह युद्ध और हम देख रहे हैं फॉरेन में, इंडिया में नहीं है इतना। इसको क्या है कि पकड़ के चल रहे हैं डिफेंस में, और जो विदेशों में भारत की एक छवि बनी है बहुत अच्छी है, जिससे कि आम जनता खुश है हर जगह में। दूसरी पार्टी कुछ आपको टक्कर में नहीं दिखती है, चाहे कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टी? नहीं, टक्कर में तो कांग्रेस है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टक्कर में नहीं है, सभी पार्टी टक्कर में है। मोदी जी 20 साल। हाँ जी, 20-25 साल मोदी रहेगा जी। कारण क्या है? मोदी बढ़िया आदमी है जी। किस मामले में कुछ काम किया है? काम करा है, देश को आगे लाया है उसने, देश आगे गया है। कुछ और विदेशों में अपनी देश की क्वालिटी बढ़ी है, सब जानते हैं अपने को। मोदी अच्छा है प्रधानमंत्री, राहुल तो कुछ नहीं था। दादा क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है? मोदी की तरफ। मोदी 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 मोदी। मोदी लेकिन अभी ये लोग कह रहे थे कि मोदी, बस बात खत्म हो गई। कुछ वजह ही होगी कि मोदी एक बार फिर से वापस आए। मजे, देश प्रगति कर रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है मोदी के टाइम में, और क्या चाहिए। विपक्ष आरोप लगाता है कि महंगाई और तमाम चीजें बढ़ गई। नहीं, महंगाई वगैरह सब सारे संसार में है, कोई हिंदुस्तान में थोड़ी है, ऑल ओवर वर्ल्ड है महंगाई तो, और दूसरे देशों की तुलना में यहाँ महंगाई कम है। जो 6.8 की जो ग्रोथ है वो आपको अच्छा लगती है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज 8 पॉइंट कुछ है। अब तो बढ़ गई है, अब तो बढ़ गई, आपने अखबार में देखा होगा। ठीक है, प्रगति कर रहा है देश। मोदी एक बार फिर से दादा? देखो रटे रटाए जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी रटे रटाए होते हैं।
आप जब निकलते हैं तो होमवर्क करके निकला कीजिए। महंगाई बहुत है, ये बहुत है। जब 1 रुपये का 2.25 सेर आटा था ना, 2.5 सेर, उस वक़्त दिल्ली शहर में मैं देखता था कि 30% लोग कम खाते थे, और आज जबकि 40-45 रुपये किलो आटा है आशीर्वाद जैसी जो थैली का, तो बहुत कम लोग भूखे रहते हैं सिवाय घटिया शराबियों और जुआरियों के। लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, तो उससे आपको नहीं लगता कि गरीबी है? देखिए, सवाल ये है कि अगर ये लंगर बटरा होता है ना, कुछ ज़रूरतमंद खाते हैं, कुछ आप जैसा भी कहते लाओ, वो एक श्रद्धा होती है। अब कितने गरीब हैं 80 करोड़ में मैं नहीं कह सकता। अब उनमें कंगले कितने हैं कि जिनके पास सब कुछ है फिर भी कट्टा पकड़ के खड़े हैं कि उन्होंने क्या करा, खुद पैदा हुए और उसके बाद कई और पैदा कर लिए अपने जैसे भूखे नंगे। 45% जो कहा जाता है कि 45% जो बेरोजगारी दर है वो 45 साल से ज़्यादा से समय से है, बेरोजगारी दर बढ़ी है इस वक्त, तो ये नहीं लगता कि इम्पैक्ट पड़ पाएगा मोदी? जब 30 करोड़ की आबादी थी तो क्या सबको रोजगार मिल गया था? बताइए आप मुझे। नहीं, सरकार बनी थी, नहीं मिला। उसके बाद जब 60 करोड़ आबादी हुई तो क्या सबको रोजगार मिल गया था? ये बिना वजह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इंदिरा चांद ने जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी इंसल्ट की इंदिरा ने। ये एक घटिया परिवार ही चिपका पड़ा है। जिस दिन ये दफा हो जाएगा देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। 10 साल से तो सत्ता में नहीं है ना फिलहाल। फिर वही बात, आप 60 साल के गड्ढे को 10 साल में भर दो, कैसे भर देंगे? क्या उनके ज़माने में बेरोजगारी नहीं थी? आबादी तो अब से कम थी। आप ज़मीन नहीं बढ़ा सकते, आप रोज़गार कितने पैदा करेंगे? एक आदमी 12 पैदा कर रहा है, कोई 8 पैदा कर रहा है, कोई 7 पैदा कर रहा है, कोई 6 पैदा कर रहा है। अनप्रोडक्टिव आबादी बढ़ रही है। पढ़ा लिखा तो एक बच्चा पैदा करता है, उसको सरकार से कोई शिकायत भी नहीं है क्योंकि वो हर तरीके से उसको मैनेज करना जानता है। और ये जो कंगला ब्रांड है, ये है, वो है, यूँ है, ये भी ले जाता है 1,500-2 हज़ार रुपये। जो बेच रहा है वो ले जाता है 2-2 हज़ार रुपये। तो दादा ये जो अफवाहें हैं मतलब विपक्ष की, प्योर अफवाह, बिल्कुल अफवाह है। नरेंद्र मोदी कम बैक करेंगे फुल मेजोरिटी से। मतलब इतिहास बन रहा है मतलब। डेफिनेटली। आप लोग युवा हैं, जैसे दादा कह रहे थे कि बेरोजगारी अब नहीं है, महंगाई की सिर्फ ढोल पिटा जा रहा है, ऐसा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी अंकल बता रहे थे ये 100% सही बात है। मैं नौजवान हूँ, युवा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर अगर क्षमता है, आज के समय किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मोदी जी ने इंटरनेट ला दिया, रिवॉल्यूशन ला दिया, टेलीकम्युनिकेशन देखिए, सड़क देखिए, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ मोदी जी ने काम नहीं किया। हाँ, दूसरी बात यह कि अगर आप काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो फिर बेरोजगारी आपके लिए है, इसमें कोई दुमत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के माध्यम से इन 10 सालों में जितनी बेहतरीन और बेमिसाल तरीके से काम हुआ है, मैं नहीं समझता इससे पहले भारतवर्ष के अंदर ऐसा काम हुआ होगा। और आज के समय में ये जो बेरोजगारी का आप दर के बारे में भी आप बात कर रहे थे 45, देखिए आंकड़े बहुत अलग बात है। आज आप फील्ड में जाके देखिए, लोगों के पास कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गए। नौजवान आज के टाइम में यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे, और ये जो कनेक्टिविटी बनी है, पहले लोग कनेक्ट नहीं कर पाते थे। आज मैं दिल्ली हूँ, आज मैं चाहूँ असम के बच्चे से कनेक्ट कर रहा हूँ, आज मैं यू कैन से अमेरिका से भी कनेक्ट, क्योंकि ये इंटरनेट का जो रिवॉल्यूशन आया, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत रोज़गार हुआ है। एक समय था जब बीजेपी जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, उस समय उसको काफ़ी ये बताया गया कि रोज़गार को ख़त्म कर देगा। आप उसी चीज़ को लेकर के अब आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये तो एक क्या होता है कि सरकार उनकी भी थी, उन्होंने भी 5 साल चलाया, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप राजनीतिक तरीके से देखेंगे वो एक अलग मसला है। फादर ऑफ आप कह लीजिए जो कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन है, राजीव गांधी को हम कह सकते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से देश को सशक्त इन्होंने किया है, युवाओं को सशक्त किया है, रोजगार देने का काम किया है, और मैं आपको कहूँ कि क्रिएटिविटी जो लाई है। पहले के समय में क्या था, रोजगार हमारे जैसे नौजवान पढ़ करके सरकार पे डिपेंडेंट होते थे कि भैया वैकेंसीज आएगी, जॉब मिलेगा तो हमारा रोटी चलेगा, घर चलेगा। आज के समय में तो हम सभी लोग स्मार्ट हैं। ये तो रिवॉल्यूशन का तो एक चीज़ और है ना कि जब पेपर लीक होते हैं, जैसे अभी यूपी सब इंस्पेक्टर का भर्ती हो गई और उसके बाद कांस्टेबल की हुई, तो उसमें तमाम दिक्कतें आई, पेपर लीक हुआ, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। ये लगता है नहीं लूप होल? देखिए, मैं आपको बताता हूँ सर कि आबादी बहुत है और प्रशासनिक आधार पे जहाँ पे भी भूल चूक हुई होगी, भाजपा की सरकार जिस भी राज्य में है,
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और करी जाएगी, इसका विश्वास रखिए। और जो पेपर लीक होना है, ये इसकी भतर्शना जितनी की जाए कम है। बेहतर सब चल रहा है? नहीं चल रहा है, बिल्कुल गलत चल रहा है। आप युवा हैं, हम 60 साल के ऊपर हैं। आज जिन बच्चों की उम्र जैसे 30 साल की है, उसके बाद में उनका ख़त्म हो जाएगा जो नौकरी का है। अब वो बेचारे कोई कहाँ बिहार जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है। 3,000-4,000 रुपया किराया खर्च होते। उन गरीबों से पूछो, यहाँ भाषण देना तो सबको आसान है ना? सब कुछ सही नहीं है। वहाँ पूछो जाके, जिनका ये पेपर आउट हो रहे हैं, वो गरीब लोग, वो गरीब बच्चे कहाँ से पैसा ला रहे हैं, उनसे कोई नहीं पूछने वाला। ठेकेदारी पे चल रहा है, 1-1 लाख रुपया ठेकेदारी पे रिश्वत जा रही है। ठेकेदारी कहाँ ख़त्म हो गई? केजरीवाल आए थे, वो भी कह रहे थे ख़त्म करेंगे। हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी आए, वो भी कह रहे थे, कहाँ ख़त्म हुई? बेरोजगारों से पूछो, जिनके लग बेरोजगार है। हमें रोटी मिल रही, हमारा पेट भरा है। हम गांव के किसान हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बहराइच के रहने वाले हैं, हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं। लेकिन वो जो बच्चे वही 2 बिगुल्ली ज़मीन में कितनी मेहनत करेंगे? ज़मीन बढ़ रही है, घट रही हैं, फिर कितनी किसान भी मेहनत कर लेगा? आज बच्चों से पूछो जाके कितनी बेरोजगारी है। यहाँ तो भाषण देना सबको आसान। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इंदिरा के ज़माने में, नेहरू के ज़माने में जब सरकारी नौकरी मिलती थी, उसके बाद वो ढूंढता था कि रिश्वतखोरी कहाँ पे है। लूट के खा गए देश को। टेलीफोन आपने लगवाया, भिख मंगे की औलाद खड़ा हो गया चाय पानी। रिश्वत तेजखोरी इस समय भी ज़्यादा चल रही है ना? भिख मंगे की औलाद खड़ा हो गया चाय पानी के पैसे मांगने। भिखारी के यहाँ पैदा हुआ था क्या? कुछ लोग मानते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी बेरोजगारी और जो महंगाई का मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब चुनाव क्योंकि नज़दीक है, कभी भी बिगुल बच सकता है और निश्चित रूप से इन युवाओं पर ही निर्भर करता है कि सरकार फिर से रिपीट होगी या फिर दूसरे के हाथ में सत्ता जाएगी। चलते हैं कुछ दूसरी जगह, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे।